हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम 10th क्लास का भौतिकी का कुछ आंकिक प्रश्न बताने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो उन प्रश्नों को बताने से पहले हम कुछ फार्मूला बताते हैं। तो चलिए अब आप लोग फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला फार्मूला हम लिखते हैं F बराबर R/2। F बराबर R/2 होता है। तो ये आप देखिएगा एक गोलीय दर्पण का सूत्र है ना। आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों दर्पण में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस फार्मूला पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न हमेशा पूछते रहता है। आपसे पूछेगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप यही लिखिएगा F बराबर R/2 है ना। इसी को हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बोले, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए F का मतलब होता है फोकस दूरी और R दर्शाते हैं वक्रता त्रिज्या को। ठीक, इसी को हम दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए A है F बराबर R/2, 2 है इधर बटा में, तो A पट्टी किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 2F बराबर क्या हो जाएगा, R है ना। इसलिए R बराबर क्या होगा, 2F। ठीक, ये दोनों संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही लाजवाब है। और ऑब्जेक्टिव में ये दोनों प्रश्न आपको आते रहता है। ठीक, अब देखिए अब सवाल उठता है, थोड़ा प्रश्न बनाने के पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए अब क्या होता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की माइनस, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस की माइनस, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस की माइनस, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस की माइनस। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम बताना चाहते हैं कि जो अवतल दर्पण होगी है ना, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जो अवतल दर्पण होगी तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों माइनस होता है ना। क्या बोलें, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का चिन्ह ऋणात्मक होता है। ठीक, लेकिन वही उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। ठीक, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में क्या होता, उत्तल दर्पण में क्या होता। देखिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता देते हैं कि अवतल अगर आप लिखिएगा अवतल है ना, यहाँ लिखिएगा कौन सी, उत्तल लिखिएगा। तो देखिए थोड़ा सा बता देते, ये अपना कंसेप्ट है थोड़ा याद करने के लिए, क्योंकि बच्चों को याद नहीं रहता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस होगी, माइनस होगी कि प्लस होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा वो इसमें माइनस दीजिएगा, जो छोटा होगा वो इसमें प्लस दीजिएगा। देखिए बड़ा छोटा हम देखिए ये नहीं है कि कोई कंसेप्ट है, यहाँ देखिए इससे हम बड़ा छोटा गिनते हैं ना, याद करने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए बड़ा है तो इसको क्या कर देंगे माइनस, आई छोटा है तो इसको क्या कर देंगे प्लस, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस। सिर्फ इतना याद रखिएगा। अगर इतना याद आपको है तो समझिए कि आपके मैट्रिक में 2-4 क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा प्रश्न देते हैं और उन प्रश्नों को ध्यान से समझिए और ध्यान से बनाइए। चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न
थोड़ा प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 18 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इसको लिख दीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इसीलिए हम हल में लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और लिखिए। देखिए क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या को बड़ी आस से सूचित किया जाता है, इसीलिए यहाँ हम लिख देंगे आर बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिए फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है, इसलिए एफ बराबर क्या होगा, भाट। अब हम जानते हैं फार्मूला, तो लिखेंगे बी नो डैट। क्या लिखेंगे, बी नो डैट। देखिए अभी अभी हम बताए हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या बताए थे अभी कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर आर बटा 2। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एफ, अब यहाँ पर देखिए आर का मान रखेंगे। आर का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो रख दिए 24 सेंटीमीटर है ना। अब बटा कितना होगा, 2, काट दीजिए, एक कहने के 2 देखिए एक बार से काटेंगे तो 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो आपको कितना हो गया, आपका हो गया आंसर 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा बी। देखिए बच्चों आज का दूसरा प्रश्न, थोड़ा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 18 सेंटीमीटर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं हल, उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। देखिए बच्चों ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको आप बिना हल किए हुए भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तब, है ना। इसीलिए इसको पहले आपको समझना है, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर मारना है। ठीक, और दिया हुआ इसलिए लिख देते हैं कि जो जो प्रश्न में होगा वो हम लिख देंगे, तो इससे हमें आसान हो जाएगा कि आखिर में हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात बोल रही है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या होगा, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आस से सूचित करते हैं, तो ये हो गया आर बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। कहता तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, एफ बराबर क्या कहता है, भाट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो डैट। क्या लिखेंगे, वी नो डैट। गोलीय दर्पण में क्या होता है, एफ बराबर आर बटा 2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर आर बटा 2 होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम मान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए एफ, अब यहाँ पर देखिए आर का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 20, अब बटा कितना लिखेंगे, 2। अब इसको काटिएगा, है ना, तो देखिए एक एक अनेक कट गया और 0 उतर गया, तो कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, है ना। चलिए बच्चों आज का तीसरा प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कहता एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ऑप्शन ए में उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में समतलोत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बच्चों ध्यान देना है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यहाँ पर देखिए लिखा है गोलीय दर्पण, लेकिन फोकस दूरी को दर्शा दिया है कि क्या है, प्लस है। तो आपको जानना चाहिए कि आपको क्या बताए थे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं।
पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो यहाँ पर देखिए दर्शाया है फोकस दूरी कितना दर्शाया है, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही फोकस दूरी प्लस, वैसे ही दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है एवं अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसको थोड़ा सा हम हल करके बता देते हैं कि थोड़ा सा ध्यान रहे। तो देखिए क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी को F से सूचित करते थे। F बराबर प्लस क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, प्लस कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, जैसे ही फोकस दूरी को आपको प्लस माइनस द्वारा दर्शाए तो वैसे ही प्लस रहे, तो वैसे ही मान दीजिए कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, इसलिए कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा।